जय माँ इंद्राक्षी, जय माँ अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज विजयदशमी है। विजयदशमी की आप सभी साधकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमें क्या क्या करना चाहिए? आज का ये शुभ मुहूर्त है। अनेक प्रकार के मंत्रों की सिद्धि के जागरण का ये एक विशेष समय होता है। किसी नवीन कार्य को करने की शुरुआत का ये समय बहुत ही सुंदर होता है। अनेकों प्रकार के कार्यों में ये विजय तिथि विजय प्रदान करने वाली होती है। आज जया, विजया और भगवती अपराजिता का पूजन किया जाता है। सारी जानकारी इस अंक में हम आपको देंगे। ध्यान से प्रेम से इस अंक को सुनिएगा। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी विजयदशमी तिथि के नाम से जानी जाती है और आज इस तिथि में बहुत लोग अपने नवरात्र का पारण आज करते हैं और जया, विजया और अपराजिता भगवती की पूजा की इसमें की जाती है। सरस्वती की ब्राह्मण लोग पूजन करते हैं और बाकी विद्यार्थी लोग भी सरस्वती का आज इस विशेष तिथि में पूजन करें। सरस्वती के विभिन्न मंत्रों को बच्चों को पढ़ाया जाए ताकि उनके मंत्र सिद्ध हों। मंत्र सिद्ध हों, भगवती सरस्वती वाग्वादिनी उनसे प्रसन्न हो और वो मेधावान बने, बुद्धिवान बने। जो ये सोच रहे हों कि हम अपने बच्चों का लेखन कब से प्रारंभ करें, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको पहला अक्षर आज इस विजय तिथि से प्रारंभ किया जाए तो बहुत अच्छा होता है। और उसी के साथ साथ आपको किसी उद्योग का मुहूर्त करना है, कोई वाहन लेना है या कोई नया कार्य प्रारंभ करना है, उसके लिए भी आज का समय बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। और आप देखते होंगे अब तो खैर नई नई चीज़ें आ गई हैं, लोग मोबाइलों में बड़ा व्यस्त हो गए हैं। नहीं तो संध्या के समय, रात्रि के समय हल्की हल्की ठंडी हुआ करती थी, रामलीलाएं सब लोग देखने जाते थे। आज भी ऐसा नहीं है कि प्रचलन बंद हुआ है। आज भी रामलीलाएं बहुत स्थानों पर बहुत अच्छे तरीके से होती हैं, भव्य तरीके से होती हैं। और जैसे ही सूर्यास्त होता है वैसे ही रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जो होते हैं वो जलाए जाते हैं। आज नवरात्र का पारण, जो लोग नवमी तक रहते हैं वो नवरात्र का आज पारण करते हैं और बहुत विधि विधान से क्षत्रिय लोग जो होते हैं अपराजिता देवी की पूजा, साधना, आराधना करते हैं। आज के दिन जैसे आपने कोई पिछले साल मंत्र सिद्ध किया हो, चाहे वो ग्रहण में किया हो या किसी भी समय में किया हो, आज के दिन अपने मंत्रों को पुनः चार्ज कर लेना चाहिए। अपने मंत्रों की एक माला और उसी के साथ साथ एक माला का यज्ञ करने से मंत्र जो होता है वो सिद्धि की तरफ चलना प्रारंभ हो जाता है। मंत्र के अंदर एक नई ऊर्जा पैदा होती है और मंत्र चैतन्य होकर के आपके जीवन के अनेकों बिगड़े कार्य संवारने लगता है। बहुत सारी चीज़ें गुरु परंपराओं के हिसाब से चलती हैं कि जैसा मार्गदर्शन गुरु करता है, जैसे गुप्त से गुप्त मंत्र अपने शिष्यों को प्रदान करता है, तो वो शिष्य आज की एक विशेष स्थिति में उन मंत्रों को सिद्ध किया करते थे। यदा कदा ये परंपराएं आज भी जीवित हैं, आज भी चल रही हैं। आज के दिन राजस्थान हुआ, अनेकों और बहुत सारे ऐसे प्रांत हैं जहाँ चूना पोत कर के घर में नाना भांति की सुंदर सुंदर भित्तियाँ बनाई जाती हैं। कृषक लोग, किसान लोग आज के दिन दशहरे को बहुत अच्छे से अपने पशुओं के संग उनके चित्र बना करके, उनके गोबर से उसमें नौरते जौ आदि लगा करके बहुत अच्छे से दशहरे का पर्व मनाते हैं। फिर परिक्रमा भी उसकी की जाती है और आज के दिन जहाँ जहाँ हिंडोले लगे होते हैं उनमें झूलना भी बड़ा शुभ माना जाता है। और अब पता नहीं बहुत लोगों के घर में बहुत सारी बातें हैं भी या नहीं भी हैं। अब तो वही वाली बात है, विधि न विधान और मनोरंजन प्रधान। मनोरंजन को आज के समय में ज़्यादा तूल दी जाती है। नीलकंठ पक्षी के आज के दिन दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जिन साधकों को आज के दिन नीलकंठ पक्षी दिख जाए उनको प्रणाम करिएगा और ये मान के चलें कि आपकी अनेकों कार्यों में विजय होती है। ये संकेत होते हैं, ये सूचनाएं होती हैं। तो आज के दिन नीलकंठ पंछी को देखना बहुत ही अच्छा माना जाता है। दूसरी बात, एक चीज़ आपको और बताएं, बहुत लोग ऐसे हैं जो नाना भांति के भ्रम डालते हैं। नाना भांति के भ्रम डालते हैं कि आज की तिथि में ये ना करें, आज की तिथि में ये ना करें,
देखो, शुभ कार्य जितने भी हैं वो आज की तिथि में आप बेधड़क होकर के कर सकते हैं। रावण कितना विद्वान था, यज्ञ की कलाओं को जानता था, तंत्र मंत्र मर्मज्ञ रहा है। रावण ने नाना भांति की विशिष्ट विशिष्ट रचनाएं रची हैं शिव तांडव स्तोत्र का रचिता रावण। लेकिन जब वो एक सही रास्ते से हट करके बुराई के रास्ते पर कदम रखा तो किस प्रकार से भगवान ने उनको सदगति प्रदान की, एक तरह से यही कह सकते हैं। और कहने का मतलब बुराई का अंत हुआ और अच्छाई की जीत हुई। तो जब भी हम जीवन में कितना भी धन कमा लें, हम जीवन में कितना भी नाम कमा लें, हम जीवन में कितना भी मंत्र साधना कर लें, लेकिन हम यदि भूल से भी बुराई की तरफ चलने लगेंगे तो ध्यान रखना हमारे मंत्र काम नहीं आएंगे, हमारे द्वारा की गई सिद्धियां काम नहीं आएंगी, हमारे द्वारा कमाया गया धन भी काम नहीं आएगा। इसलिए सदा अच्छे रास्ते पर चलो। हमें रावण का जब पुतला जलाया जाता है, मेघनाद के पुतले जलते हैं, कुंभकर्ण के पुतले जलते हैं, तो हमें एक शिक्षा लेनी चाहिए कि रावण कितना विद्वान रहा लेकिन उसकी विद्वत्ता धरी रह गई, उसका सारा पढ़ा लिखा ज्ञान रखा रह गया जब वो बुराई के रास्ते पर चला। इसलिए साधकों, आज हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए यदि अपने जीवन को उज्जवल बनाना है, अपने भविष्य को, अपनी संतान के भविष्य को हमें उज्जवल बनाना है। दूसरी बात, जो नवरात्र का आज पालन करते हैं तो वो अपने घर में विधिवत रूप से आज यज्ञ भी कर सकते हैं। और एक बात इसमें और शामिल कर लें, हमने कहा था कि जो घर में आपने खेतरी बीजी है, ज्वारी बीजी है, जौ बीजे हैं, आज उनको नीचे से काट करके किसी चांदी के सिक्के से या किसी भी सिक्के कॉइन आदि से नीचे से काट लें। किसी धारदार चीज़ से नहीं काटे जाते, बड़े कोमल होते हैं। आज उनको भगवान श्री राम के ऊपर अर्पण करें। आसपास कोई मंदिर है वहाँ जा कर के राम जी के निमित्त देसी घी का दीप जलाएं, पंचफल चढ़ा करके। वो नौरते जा कर के, इनको नौरते भी कहते हैं क्योंकि नवरात्रों में लगाए गए हैं तो नौरते भी कहलाते हैं, ज्वारी भी कहलाती है, और सही नाम तो इनका जयंती होता है। तो जयंती को भगवान श्री राम के ऊपर अर्पण करें, उनको चढ़ावें पुष्पों के रूप में। और आज के दिन बहनें जो होती हैं वो अपने भाई के कानों पर, मस्तक ही माना जाता है, मस्तक के ऊपर, कानों के ऊपर नौरतों को रखती हैं और तिलक आदि करती हैं। तो ये बड़ा ही शुभ माना जाता है। और इन नौरतों से ये भी हमें ज्ञात होता है कि जैसी हमारी ज्वारी सुंदर होती है तो हमें आने वाले समय का आभास वैसा ही महसूस होता है, हमारा आने वाला समय भी वैसा ही सुंदर रहेगा। और इसी के साथ साथ हमने कहा था कि उसमें से कोई दूध रंग की ज्वारी निकल जाए, नीचे से लेकर के ऊपर तक बिल्कुल दूधिया रंग की, जैसा दूध होता है ना, क्रीम रंग की ज्वारी निकले, उसमें से जयंती निकले, तो उसको प्रणाम करके तोड़ लेना चाहिए। लाल कपड़े में रख के, तिलक आदि लगा करके, धूप दीप दे करके अपने गल्ला लॉकर तिजोरी में आज दशमी के दिन रखने से बहुत शुभ होता। बिल्कुल दूध रंग की नहीं निकली है तो जैसी भी आपकी ज्वारी हरी रंग की है, अमूमन हरे रंग की निकलती है, 99% हरा केले ही सा रंग होता है, जैसे केले का पत्ता होता कहीं कहीं से। तो उन ज्वारियों को काट करके थोड़ा थोड़ा हमें अपने धार्मिक ग्रंथों में भी रखना चाहिए, अपने बच्चों की पुस्तकों में भी रखना चाहिए, अपने घर में जो भी आपकी मूर्तियां हैं, गणेश जी की, दुर्गा जी की, भवानी की, अपराजिता जी की, जया विजया, सभी के नाम से थोड़ा थोड़ा हमें चढ़ाना चाहिए। भगवती के अंगों पर भी हमें उन्हें रखना चाहिए, जैसे उनके हाथों में रखें, उनके आसपास कहीं रखें, भगवान राम जी को चढ़ाएं। सभी को हमें ये जयंती जो है थोड़ी थोड़ी चढ़ा देनी चाहिए। और अपने गल्ला लॉकर में भी ये जयंती रखना बड़ा ही शुभ माना जाता। और बाकी तो जो थोड़ी बहुत जयंती बचती है वो उसी के, जो भी आपने मिट्टी में या रेती में बोई है, उसी के संग उसको रखकर अपने घर के प्लांट में डाल सकते हैं। कहीं उससे कूड़े करकट में, डस्टबिन में ना डालें, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखें, आज के दिन अपने घर में गणेश जी का स्मरण करते हुए स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं। जो आपकी हिसाब किताब की डायरी होती है उस पर शुभ लाभ लिखें, स्वास्तिक का चिन्ह हल्दी आदि से बना लें, बड़ा शुभ होता है। अपने लॉकर, गल्ला, तिजोरी में भी आज के दिन स्वास्तिक का चिन्ह बनाना, धूप दीप देना बहुत ही अच्छा माना जाता है। और ख़ास तौर से आपने यदि कोई मंत्र सिद्ध किया है तो आज उस मंत्र को, या पिछले साल हमने
अनेकों साल अनेकों वर्षों तक हमने आपको दशहरे से संबंधित अनेकों मंत्र दिए हैं, ये आपके अपने भी कोई मंत्र होंगे, तो आप कोई भी ऐसा मंत्र आज के दिन पुनः उसको एक माला का जप, एक माला से उसका यज्ञ भी कर सकते हैं। नहीं तो आज के दिन भगवती के दिव्य स्तोत्रों का पाठ करें, जैसे देवी अथर्व शीर्षम पढ़ें, भगवती के 108 नाम जपें, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र पढ़ें, 32 नाम पढ़ें। कुछ भी आज के दिन भगवती अपराजिता के रूप में, जया विजया के रूप में आपको विजय प्राप्त हो, आपके जीवन के समस्त संकट दूर हों, आपके अभाव दूर हों, तो आज बहुत अच्छे तरीके से वो कीजिएगा। और बाकी देखो भैया, अपनी अपनी प्रांतीय वो होती हैं। हमारे यहाँ जो हम बचपन से देख रहे हैं प्रांतीय रूप में, वो एक पुतला सा बना करके बहुत अच्छे से उसकी पूजा की जाती है। भगवान श्री राम को बहुत अच्छे से पूजा जाता है और बताशे में लौकी का रायता भर के प्रसाद के रूप में, हरियाली के रूप में वितरण किया जाता है। बाकी आप बहुत अच्छे से बेटा जैसा भी करें, आज के दिन भगवती का पंचोपचार षोडशोपचार पूजन कर लें, भगवान श्री राम जी का भी पूजन कर लें, अपने गुरुदेव अपने आराध्य का भी पूजन कर लें और सभी को अच्छे से प्रणाम करके आज अपना नवरात्र का भी एक तरह से पारण हो गया है। वैसे नौमी में भी हो जाता है, और जो नौमी करते हैं वो आज उनका अच्छे से पारण करके बहुत अच्छे से अपने जीवन को जिएगा। और आने वाला समय जो है वो 30 त्योहारों से पूरा पुलकित है। तो इसमें जो भी आने वाले 30 त्यौहार होंगे, जैसे शरद पूर्णिमा है, आपके आगे दीपावली के 5 दिवसीय पर्व हैं, तो सारी जानकारी आपको हमारे चैनल्स पर प्राप्त होती रहेगी। जो भी साधक ये चाहते हैं हम कैसे अपने पर्व मनाएं, कैसे दीपावली का पूजन करें, कैसे क्या चीज़ करें, हमने जैसे आपको वादा किया था कि पूरे नवरात्र हम कोई ज्योतिष से संबंधित बात नहीं करेंगे, केवल नवरात्र से संबंधित ही आपके संग हम विचार रखेंगे। वो आपको महसूस भी हुआ होगा। हमने जो भी हमारे मन में आपके मन में उठने वाले सवाल थे, सभी का ज्ञात अज्ञात रूप में आंसर देने का हमने प्रयास किया है। चलिए, आज विजयदशमी का पर्व है, आपको विजयदशमी का पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जुड़ते हैं भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहं। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंभाषणं। बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरे दाहनं, पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम्, एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, राम जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, आज बहुत लोग अपने घर में, जैसे पुराने ज़माने के कोई घर में ऐसे बड़े बुज़ुर्गों की कोई निशानी होती थी, उनकी बैंत होती थी, या उनकी कोई कलम होती थी, या हमारी प्राचीन कोई पुस्तक है, प्राचीन कलम है, प्राचीन घर में जैसे कुछ लोगों के भाई प्राचीन ऐसे कुछ वो होते हैं, तो आज जो है उन सब पे मतलब कलावा बांधा जाता है और हल्दी का तिलक किया जाता है। और साथ में जितने भी अपने परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, सभी को मानसिक रूप से अच्छे से प्रणाम करें। और आज के दिन
जहाँ भी आपको कहीं गौ माता दिखाई दें, जितना आपसे बन सके बेटा उनकी सेवा करना, जल से, गुड़ से, हरे चारे से, और जहाँ भी कहीं असहाय व्यक्ति हों उनको भी भोजन प्रसाद से उनकी सेवा करना। जिंदगी में ध्यान रखना, भगवती देवी शर्मा जी ने ये बात कही है कि जितने शुभ कर्म हम संचित कर लेते हैं, जीवन में जितने भी शुभ कर्म हम संचित कर लेते हैं, वह आज या कल उस व्यक्ति को उतनी ही सुख शांति प्राप्त होती है। यानी कि जितना हम पाप करते हैं, आने वाला समय उतना हमें दुख देता है, और जितना हम पुण्य कमाते हैं, पुण्य भरे कार्य करते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि दुखों का अंत ना हो। आने वाला समय सुखमय ही होता है। आप सभी को अंततः दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप यूं ही बहुत अच्छा आगे जीवन में बढ़ते रहें, सुख समृद्धि सदा आपके घर में वास करती रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।